हेलो गाइस, सुबह का गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ। और ये ब्लॉग मैं सुबह के 9:11 पर शूट कर रही हूँ। और आज मैं बता रही हूँ कि आज मैं करूँगी अपने किचन की साफ़ सफाई। तो मेरे किचन में इतना ज़्यादा धूल आ गया है क्योंकि स्कूल की जो सफाई हुई है, ये देखो हमारे घर के पीछे बिल्कुल स्कूल है, ये एमसीडी स्कूल है। और जब भी इस स्कूल में सफाई होती है तो सारे धूल मेरे कमरे में आ जाता है। तो कितना भी सफाई कर लो, कुछ भी कर लो, फिर भी धूल धूल हो जाता है। अच्छा नहीं लगता रहता है, ऐसा लगता रहता है कितने सालों का घर साफ़ हुआ है। तो चलिए, आज मैं सारे धूल को सफाई हुई है, सारे धूल मेरे घर के अंदर चला गया है। तो मैं अपने सारे डब्बा पर भी धूल जमा दिया है इसने। आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल से स्कूल खुल गया है, तो स्कूल की सारी सफाई हुई है। काफ़ी समय से 15-20 दिन से स्कूल में गंदगी, धूल, मिट्टी सभी इकट्ठा था। तो आज सफाई हुई है, सारा धूल मेरे घर में आ गया। हम भी चलते हैं अपने किचन में सफाई करने। तो चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ मेरी भी किचन में। अभी मैंने खाना बना करके, और बर्तन तो मैं टंकी पर रखी हूँ और कुछ बर्तन मेरे किचन में भी है, लेकिन अब सफाई करूँगी तो मैं दिखाती हूँ। खाना भी मेरा बन चुका है, देखो इसमें सब्जी मैं बना रखी हूँ और रोटी भी मैं बना ही चुकी हूँ, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैं रोटी बना कर रखी हूँ। और अब मैं करती हूँ बैक कैमरा, क्योंकि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं है। कपड़ा भी धो रही हूँ तो उसको भी पानी से निकालना है। तो दिखाती हूँ पहले मैं किचन की हालात। किचन की क्या हालात है, सारे बिखरे हुए, क्योंकि उधर मैं इधर उधर सारे सामान को निकाल कर रखी हूँ और सफाई करने के लिए। तो सबको मैं अब सारे को जितने भी है सारे सामान को मैं बाहर निकाल देती हूँ, फिर अच्छे से मैं सफाई करूँगी। तो गाइस, सबसे पहले मैं कूलर पर का सॉरी फ्रीज का सामान हटाऊंगी। दवाई, तो इसमें दवाई को भर लेती हूँ। सारे दवाई को इसमें भरती जाऊंगी, ये देख लो। तो चलिए, मैं देखिए मैं सारे में दवाई भर चुकी हूँ। अब इसको रख देती हूँ मैं बाहर, या ऐसा करती हूँ बाहर नहीं रखूंगी, इसको मैं ट्रंक पर डाल देती हूँ ताकि इधर का सफाई हो जाएगा। फिर मैं करूँगी ट्रंक की सफाई। चलिए मैं आपको दिखा दूँ, मैं ट्रंक पर डालूंगी। अरे बाप रे बाप। तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए मैं ट्रंक पर डाल दी हूँ सारा सामान, और सामान है सबको मैं हटा देती हूँ। बैग को भी मैं बाहर कर लेती हूँ। तो गैस, ये देखो सारा फ्रिज पर का जितने भी सामान था सारा को हमने खाली कर दिया। बट कोई बात नहीं, इसको भी मैं इसी तरह रहने देती हूँ। बट इसमें का सारा फिर मैं इस पे डालूंगी जितने भी है। ठीक है, मैं इसको खाली करना है। देखो कितना धूल धूल कर दिया है, देख रहे हो। आज ही सारा धूल आ गया इस पे। सारे को मैं 4 दिन हो गया इसको मैं सफाई करके। मैं हमेशा सफाई करती रहती हूँ अपने किचन की, सारे को सफाई करती रहती हूँ, क्योंकि स्कूल में जब भी सफाई होती है तो हमारे ही आगे सारा धूल आता है, क्योंकि मेरा घर बिल्कुल स्कूल के सामने पड़ता है। तो सारे धूल मेरे कमरे में आ जाती है और मेरे को काम बढ़ जाता है फिर। चलो कोई बात नहीं है, घर की साफ़ सफाई करना अच्छी बात होती है, और ख़ास करके किचन की भी, क्योंकि हमारे किचन में ही लक्ष्मी जी का वासना होता है। और देखिए सारा में कैसे बाजार लगा रखा है। सारे सामान को सबसे पहले तो मैं धो दूंगी। जितने भी डब्बा जो आप देख रहे हो ना, सबको मैं बाहर रख करके इसको धो दूंगी सारे को। चलिए ये सब भी निकाल लेती हूँ। बहुत बहुत स्वागत इस ब्लॉग में आपको। दोस्तों मैम क्या कर रही हैं, ये
आज कर रही हूँ किचन की सफाई। किचन की सफाई चल रही है दोस्तों। मसाले हैं। ओहो, ये क्या है दोस्तों? पीली सरसों है। पीली सरसों है दोस्तों। इसको धूप में सुखा दूंगी क्योंकि बीच बीच में इसे सुखाना ज़रूरी होता है ताकि ये खराब नहीं होता है। इससे क्या होता है? खराब नहीं होता है। नहीं खाते हैं इसको? इसे मछली में नहीं खाती, इसी सरसों से मछली बनाती हूँ। चलो उसको नवरात्रों के बाद ला दूंगा, है ना? नवरात्रों के बाद ला दूंगा। एक दिन होगा। चलिए देखो, देखो कितना सारी चीज़ गांव की तरह रख रखी है। ये गंवार हैं दोस्तों। गंवार हैं ये। गंवार मतलब गलत शब्द नहीं होता। जैसे भारत के लोगों को भारतीय कहते हैं, अमेरिका को अमरीकी कहते हैं, ऐसे गांव के लोगों को गंवार कहते हैं। अच्छा। हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो गाइस, हम ये सब गांव से ले आते हैं ताकि हमको खरीदना नहीं पड़ता है यहाँ। तो आप समझ सकते हैं कितना महंगा मिलता है इसे। अब इसका मैं बनाऊंगी क्या, मैं बताऊं? तिलौरी किसी का। देखना आप, इसका तिलौरी बनाऊंगी। इसको मैं बढ़िया से पहले सुखा देती हूँ। ये भी मैं गांव से ला रखी हूँ। आप समझ लो मैं कितना बचाती हूँ इनका। ये देखिए दोस्तों, अंदाजा आप कर सकते हो। दोस्तों बहुत घर लूटनी है ये, मतलब घर संभालनी है। देखो घर लूटनी कह रहा है। घर को बचा के रखते हैं दोस्तों, संभालती हैं ये। दिख भी रहा है कि नहीं? सब दिख रहा है भाई। दोस्तों ये मेरी ननद भी है, बहुत बढ़िया काम कर दी है दे करके, क्योंकि हम इससे बहुत सारे काम करते हैं। इससे मैं सांभर बनाती हूँ ना, उसमें काम आता है ये मेरा। अब बहुत दिन हो यार, सांभर बनाओ यार। डोसा, सांभर डोसा। ठीक है, बनाऊंगी। घुस गया उसमें, गलत घुस गया, घुमा के डालो, निकालो। हाँ ऐसे करके, हाँ घुस गया उसमें। हाँ ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखिए मैडम ने बहुत मेहनत से सबको रखा है, और आप देखिए ये सूख कर बढ़िया, जब मैडम डालेंगे तो भी वीडियो बनेगी। हाँ, बस ये सब कब सुखाने के लिए, धोने के लिए रख देती हूँ। अब एक कोई इसको किस पे रखूँ, थोड़ा सा बचा है। और 5 था ना ये? 5 था, बुरी 5 था भाई। 5 कहाँ है? मैं 5 लाया था जब कह रहा हूँ मैं। तो मैं तो नहीं हूँ 5। भाई 5 गिन के मैं ऊपर रखा हूँ 5। कहीं रखा होगा बच्चों ने भाई। वो हरी पन्नी पे डाल दो ना। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखो मैं सारा इस पर का सारा सामान मैं हटा ली हूँ रैक में का। रैक को झाड़ देती हूँ। तो गैस में चलिए मैं इसको भी पेपर को बिछा लेती हूँ। तो गैस देखिए, अब मैं सारे बोतल को इसको सफाई कर लूँगी क्योंकि इस पर धूल जम रही है। ये दवाई है, डॉक्टर का घर है, और डॉक्टर के घर में पूरा दवाई का ही दुकान खुल गया। तो चलिए हम सारे बोतल को सफाई कर लेते हैं। ये देखो मैंने सारे दवाई को सफाई कर ली। अब देखो कितना चमक रहा है, लग रहा है ना दुकान से आया है अभी। और ये सारे एकदम, वो कहते हैं, मैं यहाँ पर रख लेती हूँ और एक एक करके यहाँ पर सजा दूँगी, क्योंकि दवाई सब पीने वाला दवाई सब है। ये सारे दवाइयाँ रोज़ पीते हैं। आप समझ लो कि कितना दवाई का यूज होता है हमारे घर में।
भाई जितने डॉक्टर के घर में जाओ ना उतना ही दवाई 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 दवाई, दवाइये से पूरा घर मेरा भर जाता है, क्या बताएं। चलो कोई बात नहीं, आजकल हर किसी के घर में दवाई का इस्तेमाल होता है, बिना दवाई का कोई है ही नहीं, तो हम क्या चीज़ है ना, हम तो और डॉक्टर साहब के बीवी हैं। चलिए इस तरह से सारे दवाइयाँ हमने लगा दिया। अब देखो यहाँ से पूरी सफाई हो चुकी है, ये देखो इधर भी सफाई हो चुकी है, और सारे बर्तन तो बाहर है, उसको भी धो करके फिर लगाऊंगी। यहाँ पर बर्तन भी था वो भी मैं लगा चुकी हूँ। गाइस चलिए फाइनली अब मैं आ चुकी हूँ टंकी पर, और ये देखो मेरा सारे डब्बा मैं सारा निकल कर आ गई हूँ, और सबको धोऊंगी। पानी चला लेती हूँ, सबसे पहले पानी भर लेती हूँ। तो चलिए मैं पानी भी भर लेती हूँ और इसको धोती हूँ फटाफट। मैम आज देखिए पता नहीं किस काम में सुबह से लगी है, किचन की सफाई में इन्होंने सारा सुखाया है। अब मैडम क्या काम कर रही हो? अब इसको धुलाई कर रही हूँ। सारे ये दोस्तों ये सारे जो प्लास्टिक के बर्तन हैं, डब्बे हैं, सबको आज धो रही हैं ये, क्योंकि नवरात्रों का शुभ समय चल रहा है। घर की साफ़ सफाई करने से माता जी प्रसन्न होती हैं, घर में लक्ष्मी का आगमन होता है दोस्तों, और हमारी लक्ष्मी यही है। हाँ 10 साल पहले इनका आगमन हो गया था। तो दोस्तों धन धन देखो कितने सारे बर्तन हैं, वो बहुत सारे, यहाँ पर धो तभी और लगा। ये देखिए डब्बे धो कर रखे हैं मैडम जी, ये देखिए सर, तो बहुत सारे डब्बे धोए हैं और भी धोने में लगी है मैडम। तो कब तक टाइम लगेगा मैम, कितना टाइम लग जाएगा? टाइम तो लग ही जाएगा, किचन की सफाई चले, आप जानते हैं किचन में कितना काम होता है। जी 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 हम सब जानते हैं। चलिए तो गैस काफ़ी हद तक सफाई हो चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं। इधर देखिए सारे में सफाई करके यहाँ पर लगा दी हूँ सारे सामान को, और अब मेरा बस ट्रंक का साफ़ करना है। बहुत टाइम लग गया सच में, अभी 2 घंटे से मैं लगी हूँ। चलिए मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, ट्रंक में साफ़ कर रही हूँ। तो सब कुछ सफाई हो चुका है, बर्तन भी सेट कर चुकी हूँ मैं सफाई करके। अब मैं इसको सफाई करती हूँ, क्योंकि आप जानते ही हैं धूल मट्टी इतना आ जाता है मेरे कमरे में। चलिए तो दोस्तों मैम देखिए सुबह से लगी हुई है। मैडम कुछ हो रहा है कंप्लीट या लगी रहोगी? नहीं, अब वो कंप्लीट होने वाला है। देखो मैं थोड़ा सा सो गई थी, थक गई थी, तो अब मैं इसको भी सफाई करके, धूल मट्टी इस पर चढ़ गया है। अलसी है, तीसी, हमारे इधर तीसी बोलता है इसको, फ्लैक्स सीड बोलते हैं, फ्लैक्स सीड इंग्लिश में। इसका मैं बनाने वाली हूँ चिरौरी, जिसे यूपी में बोलता है चिरौरी। चिरौड़ी बोलता है इसको? हाँ। ये भी नए नए वर्ड पता नहीं कहाँ से लाते हैं। हमारे बिहार में बोलता है इसे तिलौरी, तीसी के तिलौरी। तो चलिए दोस्तों मैडम ने आपको नई नई चीज़ें दिखाती रहती हैं, सिखाती रहती हैं। हाँ। इनके साथ बने रहिए और देखिए। हाँ। ठीक है मैडम, ठीक है। देखिए मेरा सारा डब्बा पैक हो गया। फोटो ये मेरा ये सफाई हो चुका है। अरे बाप रे, उठ नहीं रहा मेरे से। हम डब्बा को सारे में पैक कर लिए हैं, अब ले जा रहे हैं किचन में रैक में लगाने। उठा, नहीं उठेगा ना। बच्चे सभी स्कूल से भी आकर अपना होमवर्क पूरा कर रहा है। यहाँ पर देखो
दोनों बच्चे अपना होमवर्क पूरा कर रहा है और ये लोग होमवर्क पूरा करते करते लड़ाई भी हो जाती है। जल्दी करो, 2 का टेबल। इसको काम मिला हुआ है। क्या काम मिला हुआ है ये आप देख सकते हैं। 2 से लेकर 10 तक का टेबल। भाई साहब को आता नहीं है लिखने, लेकिन बुक में से नकल करके लिखेगा। तो बाहर देखो कितने सारे मैं कपड़े फैला रखी हूँ। आज बहुत सारे कपड़ा भी धुला है और सारे किचन की भी सफाई हुई है, जो कि मैं आपको दिखा दूँ। किचन में जाकर शाम भी हो चुका है, आप देखिए रात हो चुका है। और यहाँ आपको मैं किचन दिखा दूँ। किचन की सारी सफाई मैं कर चुकी हूँ। ये देखो सारे सामान को मैं सेट कर चुकी, सबको अपनी अपनी जगह। सारे बाल्टी भी धुल चुका है। और इधर आइए तो इधर फ्रिज के ऊपर भी सारे दवाई को मैं सेट कर चुकी हूँ। पेपर भी सबका चेंज कर दी। सब में देखिए सारे मसाला भी पैक हो गया है, सारे क्लीन हो गया है घर। अब मेरी किचन बहुत ही बढ़िया साफ़ हो चुका है, जो कि मज़ा आ गया। चलिए, बाहर कपड़ा भी गीला है, सूखा नहीं है। सारे कपड़े सब भी धुल गया है। इसमें बता दो बहुत सारे काम था, बहुत सारे। आज हमारे किचन की सफाई हुई थी। आज मेरे किचन की सफाई हुई थी और हमने सारा किचन को साफ कर लिया है और आराम कर ली। मतलब रात हो गया, आप समझ सकते हैं कितना काम रहा होगा। एक छोटा सा किचन में कितना काम होता है यार। मैं तो सोच रही थी 1 घंटा में मैं निपटा लूँगी, बट ऐसा नहीं हुआ भाई। कई घंटा लग गया उसको पूरी सफाई करने में। और अकेले, बच्चे भी स्कूल था, फिर बच्चे को लाई, फिर जाके सफाई करा। थोड़ा देर मैंने सिर्फ थोड़ा देर रेस्ट करी क्योंकि थक गई थी। और भी मम्मा के साथ मदद करवाई। हाँ, ये भी मदद करवाया मेरे साथ। हाँ, और क्या। सारे मेरा बेटा है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, जो कि मेरा हेल्प हमेशा करवाता है। कहीं भी जाता है तो परेशान भी नहीं करता है। जो जितना कह दो ना उतना ही करता है। तो मैं बहुत खुश रहती हूँ इससे, हमेशा खुश रहती हूँ। चलिए आशीष मैं बताती हूँ, रुक जा। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।